नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेट नहीं करते। तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, पहले तो कैंसिल होने वाली थी क्लास। चलो देखो, आज नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। एक बार क्वेश्चन को देखो, ठीक है, अच्छे से, जब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। जिनको कुछ समझ में आ रहा है कोशिश करो समझने की, क्या ऐसा लॉजिक है कि कोड क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको देखे होगे। ये क्वेश्चन जो है मेंस में आता है, प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग इसका लॉजिक समझ गए हैं, कुछ कुछ चीजों का लॉजिक समझ गए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए करना क्या है, ये आपको ना जैसे प्रीलिम्स में होता है ना, सिंपली हम ऐसे लिखते जाते हैं और कोड अपने आप निकल जाते हैं, वैसा यहां पर नहीं होता। यहां पर एक लॉजिक फॉलो होता है, तो वो लॉजिक आपको समझना है। जैसे कि इसमें देखते जाइएगा, सबसे पहले तो ये आप लोगों के पास लिखा हुआ होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 7 7 देखो किसका है, जी का है। 19 देखो, 19 किसका दिख रहा है आपको, 19 दिख रहा है एस का। उसके बाद 13 देखो, 13 किसका है, एम का। 5 किसका है, ई का। तो जी एस एम ई, पहली लाइन में जी एस एम ई कहीं पर दिख रहा है क्या आपको? तो यहां पर देखो, ये देखो जी एस एम और ई, इससे ये हमको समझ में आ गया कि आखिरी का लेटर जो भी होगा उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से यहां पर ऐसे आपको वर्ड्स में नंबर को लिखना है, ठीक है। एक जगह और देख लेते हैं, जैसे देखो यहां पर 18 दिख रहा है। 18 क्या है भाई, यहां पर देखो 18, 18 है आर। तो यहां देखो लास्ट वाली लाइन में ये आर दिख गया हमको। उसके बाद देखो 19, 19 क्या था, एस था। एस यहां पर दिख रहा है क्या, ये देखो, ये जो 2 लिखा है, मतलब इसकी जगह पे कोई वर्ड आने वाला है, वो वर्ड हमको पता नहीं है, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर एस से ये खत्म होने वाला वर्ड बनना चाहिए ये। उसके बाद देखो और क्या है यहां पर, 20, 20 कौन है भाई, 20 है टी। तो टी यहां पर दिख रहा था, ये देखो आखिरी लेटर। 4 का आर दिख रहा है यहां पर, तो आर मतलब एक 18 और दिख गया हमको। यहां पर देखो 2 बार 18 दिख रहा था, इसलिए 2 बार आर दिख रहा है यहां। यहां टी भी दिख गया। ये वाला जो भी वर्ड होगा वो एस से खत्म होगा, एंड एंड जो होगा एस से होगा, ये जो वर्ड होगा, ठीक है। ये तो वर्ड निकालना है हमको, वो बाद में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई कि आखिरी का जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू जो भी बनेगी, वो प्लेस वैल्यू को आपको ऐसे वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। ये तो चीज हो गई। इसके बाद देखते हैं अब यहां पर नंबर्स जो दिख रहे हैं, जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन में 2 बार हमको 4 दिख रहा है, एक बार 6 दिख रहा है, एक बार 3 दिख रहा है, ठीक है। 2 बार 4 दिख रहा है, एक बार 3 और एक बार 6 दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है इसमें, चलो चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहां पर, 3 3 6, 3 3 6 7, 3 3 6 7 8 4। तो क्या इससे ये दिख रहा है नंबर? कुछ नहीं दिख रहा। अब यहां पर देखते हैं वॉवेल कितने और कॉन्सोनेंट कितने हैं। वॉवेल कितने, कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो यहां पर देखो वॉवेल कितने दिख रहे हैं, 1 2, 2 वॉवेल है तो 4 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। इस वाले में देखो, इसमें कितने वॉवेल हैं, 1 2 3। अगर यहां पर 3 वॉवेल हैं तो 4 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। इस वाले में देखो 1 2, 2 वॉवेल दिख रहे हैं, तो अगर 2 वॉवेल है तो 6 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। इस वाले में देखो 1 वॉवेल है, अगर 1 वॉवेल है तो 3 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अब ये नंबर दिख रहा है 4 4 6 3, ये देखो 4 4 6 3। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स जितने भी होंगे उससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या लिखना है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स जितने भी हैं, 4 कॉन्सोनेंट है तो 4, 3 कॉन्सोनेंट है तो 3, 5 कॉन्सोनेंट है तो 5।
तो ये जो नंबर आ रहा है ये किससे आ रहा है, ये भी क्लियर हो गया। अब बचता है हमारे पास सिंबल। तो सिंबल देखने के लिए क्या करना है, किसी एक लाइन में देखो दो सिंबल दिख रहे हैं क्या आपको, कोई भी ऐसी लाइन देखो जहां पर दो सिंबल दिख रहे हो, तो ये देखो ये दिख रहे हैं दो सिंबल यहां पर, एंड और एंड, ठीक है। यहां पर देखो ऊपर वाले में दिख रहा है हमको डॉलर और डॉलर। तो अब यहां पर कैसे पहचान सकते हैं, तो देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालो सबसे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, 3 3 6, 3 3 6 7 8, 3 3 6 7, 3 3 6, ठीक है। इस वाले में देखो 3 3 6, 3 3 6 3 9, 3 3 6, 3 3 6 3 9। तो यहां पर देखो दो बार आपको 6 दिख रहा है, दो बार आपको 9 दिख रहा है, दो बार आपको 6 दिख रहा है, दो बार आपको 9 दिख रहा है। ऊपर वाले में देखो दो बार आपको 6 दिख रहा है, एक बार 8, एक बार 7 दिख रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से ये कोड किया गया होगा कि भैया अगर 6 लेटर है तो डॉलर, ठीक है। अगर 8 लेटर है और 7 लेटर है तो ये वाला साइन और ये वाला साइन। अब कौन सा किस में है वो तो कैसे पता चलेगा, उसके लास्ट वाले लेटर से पता चल जाएगा। जैसे कि यहां पर देखो 5 किसका होता है, ई का होता है ना, मतलब लास्ट लेटर ई होना चाहिए। तो लास्ट लेटर ई किस में दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है मिस्टेक में, मतलब कि 7 के लिए ये वाला यूज होगा। यहां मैं लिख देता हूं 7 के लिए यूज होगा परसेंटेज, 8 के लिए यूज होगा ये, 6 के लिए यूज होगा डॉलर, ठीक है। वैसे ही अगली लाइन को देखो 9 9 6 6, तो 6 के लिए तो डॉलर है, आपको पता है डॉलर है 6 के लिए। तो ये देखो अगर यहां डॉलर था इस वाले में भी डॉलर आएगा यहां पर, ठीक है। तो 6 तो डॉलर के लिए था। अब देखो 9 9 दो बार दिख रहे हैं आपको 9 9 लेटर वाले, उनके लिए एंड और एंड यूज किया गया है। यहां पर लिख लेते हैं 9 के लिए एंड यूज किया गया है। इसी तरीके से आप बाकी सारे भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहां पर देखोगे तो ये देखो 2@18, 2@18, दो कॉन्सोनेंट किसमें है यहां पर, इसमें दिख रहे हैं दो कॉन्सोनेंट, और 18 मतलब आर है आखिरी में, ये देखो आर आखिरी में है और दो कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं ये। तो ये जो था ये इसका कोड बन रहा था, दो कॉन्सोनेंट है और आर आखिरी में होना चाहिए क्योंकि 18 लिखा हुआ है। तो एट द रेट यूज करेगा किसके लिए, जब 4 लेटर्स का टोटल ये वर्ड होगा, ठीक। सर ये क्लर्क मीन्स में आता है, हाँ 5 नंबर के लिए, 5 नंबर। उसके बाद देखो एक यहां पर और बच गया, परसेंटेज तो हमको पता था 7 के लिए यूज होता है, हैश हमको नहीं पता था ना, हैश निकाल लेते हैं। हैश कितने के लिए यूज होगा ये देख लेते हैं। तो हैश कितने के लिए यूज होगा कैसे पता चलेगा, 18 मतलब आखिरी में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो अगर आर आखिरी में आना चाहिए तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने हैं, 5 है, मतलब कि हैश कब यूज होगा, जब 5 लेटर होंगे टोटल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके, व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कोड क्या बनेगा, ब्यूटीफुल का कोड क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो आखिरी लेटर क्या है, एल, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, मतलब आखिरी में आना चाहिए 12। ये देखो ये 12 दिख रहा है, तो चेक करते हैं क्या ये सही है। टोटल नंबर ऑफ लेटर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 9 लेटर होंगे तो क्या होना चाहिए, एंड यूज होना चाहिए। ये देखो यहां पर एंड यूज हो रहा है, ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। क्या इसमें 4 कॉन्सोनेंट है, तो देख लेते हैं। ये सब वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। तो 1 2 3 और 4, 4 कॉन्सोनेंट है। 4 कॉन्सोनेंट थे तो हमको ये देखो कहां गया, 4 कॉन्सोनेंट, हाँ 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 लिखना है। ये देखो 4 लिखा हुआ है, मतलब ये आपका आंसर बन गया इसका, ठीक है। वैसे ही देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड कम एट द प्लेस ऑफ 1, इसकी जगह पे कौन सा वर्ड आएगा ये आपको बताना है। तो कौन सा वर्ड आएगा भाई, यहां पर देखो 1 की जगह पे यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये किसका बन रहा है। डॉलर आना चाहिए था, तो डॉलर कब आना चाहिए था भाई, डॉलर 6 वाले में आना चाहिए था। 6 वाले मतलब ग्राउंड और ट्रॉमा में से किसी एक पे आना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहां पर देखो डी, डी होता है 4, लास्ट लेटर जो है वो है डी यानी कि 4, तो 4 वाला तो ऑलरेडी है यहां पर डॉलर, मतलब ग्राउंड का ये कोड नहीं है, ये कोड किसका बन रहा है, ट्रॉमा का ये कोड बन रहा है। तो ट्रॉमा का कोड क्या बनेगा, बना के देख लेते हैं, TRAUMA, इसका कोड कैसे बनेगा। देखो लास्ट लेटर है ए, तो लास्ट लेटर का हम क्या कर रहे थे, प्लेस वैल्यू के हिसाब से 1 लिख दे रहे थे, ONE, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ लेटर देखो 3 3 6, 6 लेटर है तो क्या यूज होगा, डॉलर यूज होगा, डॉलर यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, तो ये वॉवेल को हटा दो, तो कितने कॉन्सोनेंट है, 3, 3 कॉन्सोनेंट है तो नंबर आ जाएगा 3, यानी $3 ये आपका आंसर बनेगा। $3 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर,
ठीक है। वैसे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शुड कम एट द प्लेस ऑफ टू, टू वाले प्लेस पे क्या आएगा, तो टू वाले प्लेस पे देखो यहां पर कौन सा आना चाहिए, तो टू वाले प्लेस पे यहां पर देखो आर टी आर, आर मतलब 18, 18 वाला तो नहीं होगा, टी मतलब कि 20, 20 वाला भी नहीं होगा, 19 वाला होगा ये 4#19। तो 4#19 इनमें से किस में से बन रहा है, देखो भाई 4#19, ठीक है। तो 4#19 आपको बनाना है। 19 देखो किसका होता है प्लेस वैल्यू, सबसे पहले 19 प्लेस वैल्यू होती है एस की, यानी एस से खत्म होना चाहिए। एस से कौन सा खत्म हो रहा है, एक देखो ये खत्म हो रहा है, एक ये खत्म हो रहा है, ठीक, ये दोनों ही खत्म हो रहे हैं। अब उसके बाद देखो हैश आना चाहिए, तो हैश कब आ रहा है, कितने लेटर का वर्ड होगा तो हैश आएगा, 5 लेटर का वर्ड होगा तो हैश आएगा। तो देखो इनमें से 5 लेटर का कौन सा है, ये वाला है मार्क्स, मतलब ये हो सकता है। और चेक कर लेते हैं, इसमें वॉवेल को अगर मैं हटा दूं, कितने 4 कॉन्सोनेंट हैं, तो 4 यहां पर यूज हो रहा है, ये देखो 4। फिर से एक बार बता रहा हूं जिनको नहीं समझ में आया, कैसे कोड किया जा रहा है, कैसे कोड किया जा रहा है वो बता रहा हूं। जैसे लेट सपोज मैं अंकुश वर्ड का कोड अगर बनाना चाहूंगा, इसका कोड अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आखिरी लेटर का प्लेस वैल्यू देखो, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ये देखो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो एच की जगह EIGHT ये लिख देना है, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3 3 6, 6 लेटर्स हैं, तो हमने यहां पर फाइंड किया है 6 लेटर का डॉलर यूज करना था, तो यहां लिख दो डॉलर। उसके बाद क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट यहां पर कितने हैं, तो वॉवेल को हटा दो, 4 कॉन्सोनेंट है तो 4, ऐसे कोड बनेगा, ठीक है। हाँ कोडिंग डिकोडिंग है, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, इसमें वो प्रीलिम्स वाला ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें लॉजिक फाइंड करना होता है। जैसे इनपुट आउटपुट में हजारों लाखों पैटर्न हो सकते हैं, वैसे इसमें भी बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि कैसे कोड कर रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ही आपको सिर्फ इसको सिखा सकती है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे, उतना जल्दी आप चीजें सीखते जाओगे, ठीक है। मैं वैसे करवाते रहूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस, यहां पर इसका आंसर भी देख सकते हो। द नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन अ वर्ड, जितने कॉन्सोनेंट है वो नंबर लिख देना है हमको। सिंबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, कितने लेटर का वर्ड है उसके हिसाब से उनके सिंबल निकल जाएंगे। वर्ड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर इन ईच वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो जो वर्ड हम लिख रहे थे वो लास्ट लेटर के हिसाब से उसकी जो प्लेस वैल्यू बन रही है वो लिखना था हमको, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो ये इनपुट आउटपुट को देखो, जल्दी से इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो फटाफट। इनपुट आउटपुट तो मैं पहले भी करवा चुका हूं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया था और बना पाते हैं। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर जिनको नहीं समझ में आया ध्यान देना भाई, एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, कम से कम 5 मार्क्स के लिए। क्लर्क मेंस, SBI क्लर्क मेंस में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर देखो स्टेप 1 में क्या फॉलो हो रहा है, तो ये रिसर्च वर्ड ही दिख रहा है, ये देखो वर्ड तो वैसे के वैसे ही हैं, उसी जगह पे हैं, बस उसमें चेंज कर दिया इसने, छोटा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है, जैसे नेचुरल दिख रहा था ना, तो ये वॉवेल ए को बी कर दिया, यू को वी कर दिया, ए को बी कर दिया, मतलब जस्ट नेक्स्ट लेटर लगा दे रहा है। और चेक कर लो यहां पर देखो, आई को जे कर दिया, ओ को पी कर दिया, तो जो भी वॉवेल दिख रहे हैं इस वर्ड में, जो भी वॉवेल है, वॉवेल का जस्ट नेक्स्ट लेटर जो भी होता है उस लेटर को आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। जो भी वॉवेल है उसके जस्ट बाद वाला लेटर आपको लिख देना, बाकी पूरे कॉन्सोनेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे। इतना सभी को समझ में आया, तो अगर समझ में आ गया तो इसका स्टेप 1 बना लीजिएगा, ठीक है। मैं बनाऊंगा नहीं, मैं समय नहीं बर्बाद करेंगे अभी, तो आप लोग इसका बना लीजिए जल्दी से। इसमें जैसे आई है तो आई के बाद वाला लिख दो, ओ के बाद वाला लिख दो, आई के बाद वाला लिख दो, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा, NFRMNG ये सब ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम ये बन गया, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। अब देखो स्टेप नंबर 2 में क्या फॉलो हो रहा है। अब स्टेप नंबर 2 में फॉलो हो रहा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ये देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW,
तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देना। ये जो भी वर्ड्स लिखे हुए थे इनके पहले लेटर के हिसाब से चेक करो कि कौन सा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ रहा है और उसको फिर अरेंज कर दो। और कोई भी चेंजेस यहां पर दिख रहे हैं क्या? WGS DPM WGS DPM नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं है, जो जैसा था वैसा का वैसे ही लिख दिया है। JBC के SPN। तो वर्ड में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, जितने भी वर्ड्स थे उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा अरेंज कर दिया लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। इसमें भी आप बना लीजिएगा स्टेप 2। अब स्टेप 3 बनाइए। जिनको भी प्रॉब्लम आती है, मैं बोला था आप लोगों को कि ना स्टेप बाय स्टेप बनाते जाया करो, वेट मत किया करो कि पहले पूरा समझेंगे फिर बनाएंगे। जो समझ में आया उतना बना लो, फिर सेकंड समझ में आया फिर बना लो, फिर थर्ड समझ में आया फिर बना लो, ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो अब क्या कर रहा है यहां पर, तो JBC के SPN मतलब इसमें के को गायब कर दिया। ठीक है, NBT RBL इसमें V को गायब कर दिया। ठीक है, PMJ JPN बीच के ये दो को गायब कर दिया। ठीक है, RFS RCH बीच के ये दो को गायब कर दिया। WJPM बीच के ये दो को गायब कर दिया। तो ऐसा क्यों कर रहा है? अगर इवन है तो मिडिल के दो लेटर्स को गायब कर रहा है, हटा दे रहा है। ठीक है, और अगर ऑड है तो मिडिल का एक जो भी होगा उसको हटा रहा है। जैसे यहां देखो, यहां ऑड थे 3 3 6 7 7 थे, तो बीच वाले को एक हटाया, 3 इधर के 3 इधर के लिख दिया। इसमें भी 7 थे, 3 इधर को लिख दिया, बीच वाले को हटा दिया। इसमें टोटल कितने थे? 3 3 6 7 8 8 थे इवन। तो इवन है तो 3 इधर के लिख दिया, बीच के दो हटा दिया। इसमें 3 इधर के लिखा, बीच के दो हटा दिया। इसमें 2 इधर के लिखा, बीच के दो हटा दिया। तो इवन वाले में बीच के दो हटाने हैं, ऑड वाले में बीच का एक हटाना है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3। अब उसके बाद देखो स्टेप नंबर 4 में क्या फॉलो हो रहा है। तो स्टेप नंबर 4 में अगर हम देखें तो ABCDE NBCSP NB अच्छा ठीक है, मैं इसको इधर खोज रहा था, ये इधर कुछ किया ही नहीं है। ये क्या किया है, सीधा सीधा ये J को आखिरी में ले गया, N को शुरू में ले आया, BCSP वैसा का वैसे ही, मतलब पहले और आखिरी को ऐसे चेंज कर दे रहा है। N इधर, L इधर, बाकी बीच का एज इट इज आ जाएगा। P इधर, N इधर, बाकी बीच का एज इट इज आ जाएगा। R इधर, H इधर, बाकी बीच का एज इट इज। W इधर, M इधर, बाकी बीच का एज इट इज। फर्स्ट और लास्ट वाले को बस ऐसे इंटरचेंज कर दिया, बाकी बीच में जितने लेटर थे उसको एज इट इज लिख दिया है। तो ये बन गया हमारा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 देखो क्या फॉलो हो रहा है यहां पर। परसेंटेज किसके किसके लिए यूज कर रहा है? देखो परसेंटेज इसके लिए यूज कर रहा है, परसेंटेज इसके लिए यूज कर रहा है, और बाकी सबके लिए हैश यूज कर रहा है ना। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि शुरू के 13 लेटर्स M तक, ABCDEFGHIJKL और ये M, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज, फर्स्ट हाफ सीरीज तक के अगर लेटर दिखते हैं आपको तो उनके बदले हैश लिखना है। और उसके बाद अगर दिख रहा है आपको N दिख रहा है, N जो है वो नेक्स्ट सीरीज में आ जाता है। ये देखो यहां देखो N जो है ये अगली सीरीज में आ गया। इधर वाली पहली सीरीज में आपको H भी दिख रहा है, L भी दिख रहा है, M भी दिख रहा है। तो इनके लिए उसने क्या किया है, हैश यूज किया है। ठीक है, L H और M, इसके लिए इसने हैश यूज कर लिया है, और N के लिए इसने परसेंटेज यूज कर लिया। एक बार इसमें भी चेक करके देखना सेम यही लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। और ये नंबर कहां से आ रहा है भाई, देख लो। नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, इन सभी के ना लेटर्स निकालो और उनके हिसाब से देखो कि ये नंबर कैसे बन रहा है। जैसे 11 जो है सबसे छोटा, इससे चेक करते हैं कैसे बनेगा। इस वाले में देखो 11 कैसे बन सकता है, 8 9 10 11, ये देखो इससे बन रहा है। H का होता है 8, H का 8 होता है, ये देखो, और C का होता है 3, फर्स्ट और सेकंड लास्ट। इसमें चेक कर लो, M का होता है 13, P का कितना होता है, NOP 14 15 16 16 होता है ना, 13 और 16
13 और 16 29, ये देखो 29, ठीक है। फर्स्ट लेटर सेकेंड लास्ट लेटर का जो भी डिजिट सम बोल रहा हूं, उसकी प्लेस वैल्यू जो भी होगी उनको ऐड कर दो तो आपका नंबर बन जाएगा। तो यहां पर नंबर आ गया। इजी था, सभी सभी को समझ में आया? बना लोगे? फोर्थ स्टेप नहीं समझ में आया? ये वाला नहीं समझ में आया? आप ना इसको देखो, जैसे ये क्या है, जे बी सी। अरे फोर्थ में क्या सिंपल तो है ना यार। ये देखो, ये जो जे लिखा हुआ है ना, इस जे को आखिरी में लिख दो, इस एन को शुरुआत में लिख दो, बाकी बीच का एज इट इज है। ये देखो, इसमें भी देखो बीच का ये जो है ना वो एज इट इज है, बीटीआरबी बीटीआरबी। ये एन को आखिरी में ले गया, एल को इधर ले गया, ये पी को इधर ले गया, एन को इधर ले गया, और बीच का एमजेजेपी एमजेजेपी, ये तो सेम है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को बस ऐसे चेंज कर देना, बीच का एज इट इज रहेगा। आर जो है, ये देखो, ये आर इधर चला गया, ये एच जो था ये इधर चला गया, एफ एस आर सी एफ एस आर सी, ये तो सेम है बीच का। जेपी सेम है, जेपी सेम है, एम इधर आ गया, डब्ल्यू इधर आ गया। फिफ्थ स्टेप एक बार, फिफ्थ स्टेप में पहले और सेकंड लास्ट को, इसका और इसका, इसका और इसका, फर्स्ट और सेकंड लास्ट, फर्स्ट और सेकंड लास्ट, फर्स्ट और सेकंड लास्ट, इन दोनों का जो भी प्लेस वैल्यू होता है उसको ऐड करके ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और परसेंटेज और हैश के लिए क्या यूज कर रहा है? परसेंटेज जो है ये सेकंड हाफ सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में जो सेकंड हाफ होता है, मतलब एन से लेकर जेड तक, अगर उन लेटर से शुरू हो रहा है तो परसेंटेज यूज करना है। अगर फर्स्ट हाफ अल्फाबेटिकल सीरीज है, मतलब ए से लेकर एम तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है तो हैश यूज करना है। ये सब चीजें पता है समझ में कब आने लगती है? अब मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे पता है यही सब चीजें होंगी, क्योंकि वही वही चीजें घुमा फिरा के देता है। तो आप भी जब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बना लोगे कंटिन्यूएशन में, मतलब डेली अगर एक या दो ऐसे क्वेश्चन बनाते रहोगे, तो आपको भी ये चीजें समझ में आने लगेगी। क्योंकि क्या ही कर लेगा यार, ज्यादा से ज्यादा प्लेस वैल्यूज के हिसाब से कर लेगा, सम कर देगा प्लेस वैल्यूज को, रिवर्स कर देगा, इवन ऑड के हिसाब से अरेंज कर देगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर देगा, और क्या ही कर लेगा। तो यही सब चीजें होती हैं इसमें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाओगे, आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी फिर। ठीक है, चले आगे चले। चलो, कोडेड डायरेक्शन है, ये तो मैं नहीं समझाऊंगा भी, आप लोग बनाओगे। मैं ऑलरेडी दो दो क्लासेस इसकी ले चुका हूं। इसको अब जल्दी से बनाओ, मैं 3 मिनट का समय देता हूं, 3 नहीं 4 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। ठीक है, जल्दी से इसको बनाइए, मैं टाइमर लगा देता हूं।
सर ब्रेकफास्ट चलने चले गए? नहीं तो चलिए, डन के तो आ रहे हैं काफी सारे लोगों के, देखते हैं। चार मिनट हो चुका है, अभी तक तो बन जाना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा इधर। यहां पर क्या बोल रहा है? स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली। ए हैश बी मींस ए इज नॉर्थ ऑफ बी, एट द रेट मींस साउथ ऑफ, स्टार का मतलब ईस्ट, परसेंटेज का मतलब वेस्ट। ए 5%, बी मींस ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ बी। ठीक है। फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3 पीपल। तो 3 लोगों के यहां पर रूट्स दिए हुए हैं, चलो एक एक करके बना लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम किसको बनाएं? सबसे पहले रमन का बना लेते हैं, चलो। एल 10% एन, परसेंटेज मतलब वेस्ट। एल जो है वो वेस्ट की तरफ में है एन से, और 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। एरो नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एच 10 मीटर किधर है एल से? एट द रेट मतलब साउथ की तरफ। तो एच जो है वो साउथ की तरफ में 10 मीटर की दूरी पर है एल से। उसके बाद देखो P46 स्टार एच। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ईस्ट, यानी कि P जो है वो ईस्ट में है 46 मीटर की दूरी पर, ऐसे 46 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। उसके बाद देखो P V जो है वो 40 मीटर किधर है? हैश। हैश का मतलब क्या है? नॉर्थ, यानी V जो है वो 40 मीटर नॉर्थ में है P से। तो यहां से ऐसा कुछ 40 मीटर बन जाएगा, ऐसा कुछ ऊपर चला जाएगा। ठीक है। V जो है वो 40 मीटर इधर बना लेंगे इसको, अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूं। उसके बाद X20 स्टार V। स्टार का मतलब है ईस्ट, यानी X जो है वो 20 मीटर इधर ईस्ट की तरफ में हो जाएगा V से। उसके बाद O30 एट द रेट एक्स। O30 एट द रेट एक्स, इसमें और जगह है क्या यार बनाने की? नहीं दिया है ना जगह, यही बनाना पड़ेगा। तो O जो है वो 30 मीटर एट द रेट, एट द रेट का मतलब है साउथ, यानी O जो है वो एक्स से साउथ की तरफ में है 30 मीटर की दूरी पर। तो ऐसा 30 मीटर की दूरी पर यहां पर O आ जाएगा, इसके सीध में ऐसा। उसके बाद H20 हैश Z। हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब नॉर्थ, यानी कि H जो है वो Z से 20 मीटर नॉर्थ में है। तो H जो है ये Z से 20 मीटर नॉर्थ में है। ऐसे ही बना है सभी लोगों का, देख लो जल्दी से, यहां मैं बना देता हूं। ऐसे ही बना है ना सबका? ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। पॉइंट क्यू इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ओ, ये तो था नहीं। अच्छा, इन्हीं में अब मर्ज करना है शायद। चलो ठीक है, इसको बने रहने देते हैं, हम दूसरे का बनाते हैं। अब इनसे रिलेटेड देखो, आपको कुछ कुछ कहीं पर दिख रहा है क्या? इनसे रिलेटेड देखो, आपको कुछ दिख रहा है क्या? एल एन एच जेड पी वी एक्स ओ से रिलेटेड कुछ दिख रहा है? तो ये देखो, हमको ये एन दिख रहा था, तो यहां से बनाते हैं। एन से रिलेट हो रहा है यू, किस तरफ है भाई? परसेंटेज, यानी कि वेस्ट की तरफ। तो यू जो है वो वेस्ट की तरफ में है एन से। तो यू जो है एन से वेस्ट की तरफ में और 20 मीटर की दूरी पर। तो ये 10 था, तो 10 इधर और आ जाएगा, ऐसा यू यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखो डी जो है वो 30 मीटर हैश। हैश का मतलब क्या है? नॉर्थ, यानी डी जो है वो नॉर्थ में है 30 मीटर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 30 मीटर नॉर्थ मतलब ये यहां तक आ जाएगा, ऐसा डी। उसके बाद देखो R38 स्टार डी। स्टार का मतलब क्या है? ईस्ट, यानी कि आर जो है ईस्ट में है 38 मीटर की दूरी पर। तो यहां से 38 मीटर, ये देखो ये 20 था, तो 38 कुछ यहां कहीं पर आ जाएगा, 20 30 38 ऐसा कुछ। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा R38 मीटर। ठीक है। इसके बाद देखो और क्या है? M70 एट द रेट आर। M70 एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब क्या है? साउथ, यानी M जो है वो 70 मीटर साउथ में है।
इतनी देर से मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, पूरा पूरा डायग्राम वायग्राम सब बना दिया, और अब पता चल रहा है कि अटक गया था। रिपीट करना है क्या फिर से? लास्ट कहां तक देखे थे? देखो ये इतना तो बना लिए होगे ना, सिर्फ कनेक्ट कर करके बनाते जाना है। जो आप लोगों को जो डाउट आ रहा था, मुझे पता है क्या डाउट आ रहा था आपको। ये डाउट आ रहा था ना, Q36E इसमें सर डायरेक्शन नहीं दिया है। डायरेक्शन की जरूरत है क्या? बिना डायरेक्शन की भी अगर आप ऐसे बना रहे हो तो कनेक्ट तो हो गई ना चीजें। E यहां है, Q यहां है, तो अगर E यहां है और Q यहां पर है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसे साउथ ईस्ट हो जाएगा ना, साउथ और ईस्ट की तरफ। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश रिफ्रेश। फिर से बताना है? चलो भाई फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं। ये 2 तक बन गया था, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाले से स्टार्ट करते हैं। नितिन और रमन का मैं बता दिया था, इसके बाद का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना हो गया था, अब यहां से बनाते हैं। तो O से K देखो 10 मीटर है। स्टार यानी कि स्टार का मतलब ईस्ट, यानी कि O जो है वो ईस्ट की तरफ में है K से। मैं इधर बना दिया था, गलत बनाया था, अच्छा हुआ रिपीट कर रहे हैं, मैंने गलत बनाया था। O जो है वो ईस्ट की तरफ में है K से, तो अगर O जो है वो ईस्ट की तरफ में है K से और 10 मीटर की दूरी पर, मतलब यहां पर ऐसा हो जाएगा K। उसके बाद देखो K से 18 मीटर G है, और एट द रेट यानी साउथ की तरफ, तो K से 18 मीटर G जो है वो ऐसा कुछ आ जाएगा यहां पर G 18 मीटर। उसके बाद देखो फिर G से 10 मीटर G जो है वो T से ईस्ट की तरफ में है, तो G जो है वो T से ईस्ट की तरफ में है, मतलब 10 मीटर आ जाएगा यहां पर ऐसा, इसकी स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, उसके बाद T 38 मीटर हैश यानी कि नॉर्थ की तरफ में है Q से, तो ये 38 मीटर नॉर्थ में है Q से, तो 38 मीटर कितना हो जाएगा यहां पर? एक मिनट देख लेते हैं, 30 40 48, टोटल है 70। 48 से 38 लोगे तो नीचे की तरफ चला जाएगा ये, यहां से ऐसा करके Q यहां कहीं पर आएगा। ठीक है, यहां लिखने की जगह नहीं है तो मैं बता रहा हूं, यहां नीचे जाएगा Q कहीं। उसके बाद देखो N से 20 मीटर हैश, N जो है हैश यानी नॉर्थ की तरफ में है E से, तो 20 मीटर मतलब यहां पर आ जाएगा E 20 मीटर। अब देखो E यहां पर, Q यहां कहीं पर बनेगा, तो अगर पूछ रहा है कि Q जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। हो गया सॉल्व। KG भी गलत बनाया हूं क्या? गलत बनाया हूं। K जो है एट द रेट, अरे यार K जो है एट द रेट यानी साउथ की तरफ है G से। K जो है 18 मीटर साउथ की तरफ है G से। फिर G 10 मीटर स्टार यानी ईस्ट की तरफ है T से, यहां आ जाएगा T। उसके बाद T से 38 Q है, तो 38 Q है, मतलब ये हो गया 18, और इसका हो जाएगा 20 आधा, ये यहां तक आएगा ऐसा, 18 और 20 ये लाइन पे आएगा। T Q से हैश यानी कि नॉर्थ की तरफ में, तो ये ऐसा बनेगा, यहां कहीं पर आएगा Q। ठीक है, टोटल हो जाएगा 38। उसके बाद Q से E बनाना है, तो Q से E अभी छोड़ दो, पहले N से E देखते हैं। तो N से E आ जाएगा 20 मीटर नीचे, 10 और 10 20। मेरे को तो लग रहा है ये इसकी लाइन पे ही आ रहा है,
चेक कर लेते हैं एक बार। यहां तक था 18, अगर ये 18 है तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 और 38 यानी 50 हो गया, टॉप से लेकर यहां तक हो गया 50। अब इसको देखते हैं ये टॉप से 50 है कि नहीं। 30 40 50, हाँ ये भी 50 है। ई और ये ऐसे इस लाइन पे है ऐसा। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 36 है, ठीक है। ऐसे ही बनेगा ये देखो, ई से क्यू के बीच का 36 है डिस्टेंस, ठीक। आंसर देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो बी और सी कहां कहां पर है भाई, खोजो। सी तो इधर दिख रहा है, बी यहां दिख रहा है, तो बी से सी तक का अगर डिस्टेंस देखना है, देखो ये तो 38 है। अब इधर का अगर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यहां से। ये देखो ये 38 और ये 38, टोटल हो गया 76। पॉइंट क्यू इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ओ, क्यू जो है वो ओ से कौन से डायरेक्शन में, तो क्यू जो है वो ओ से ऐसे डायरेक्शन यानी कि साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट, ये आपका आंसर। इसमें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कम से कम 4 से 5 नंबर का मान के चलो, मिनिमम 4 से कम का तो नहीं आ सकता, इतना बड़ा अगर आता है तो। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसमें ना जैसे 3 पॉइंट दिए हुए थे ना, तो 3 ना देके 2 दे दे और उसके बाद फिर आपसे 3 क्वेश्चन पूछ ले, तो हो सकता है। इन क्वेश्चन के लिए पेपर में ड्रॉइंग शीट मांगनी पड़ेगी सर, क्यों। अरे इतना बड़ा बड़ा पेज तो देते हैं यार, उसमें बना नहीं सकते। बी कहां है, ये तो है यार, बी यहां कोने में बैठा हुआ है, ये है ना बी इधर, ये देखो। ठीक है, स्केल लेके जाएंगे, साफ साफ करेंगे, साफ हो जाओगे अगर स्केल लेके जाके साफ साफ करोगे तो। सर कितना पैक देते हैं, कौन पैक देता है यार। कितना पेज देते हैं, अच्छा हुआ अच्छा हुआ मैं ये नहीं बोला कि जितना मर्जी आप मांगो। कितना पेज पेज देते हैं, तो कितना पेज देते हैं, देखो शुरुआत में तो 4 पेज आपको दे देंगे, 4 के बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको और चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे देखो मैं अपनी बात अगर मैं बोलूं, नॉर्मली प्रीलिम्स का अगर कोई पेपर है, ठीक है, तो प्रीलिम्स का अगर कोई पेपर है ना, मेरे लिए एक ये पन्ना काफी होता है, एक साइड रीजनिंग एक साइड क्वांट, प्रीलिम्स में। किसमें, क्लर्क वाले में। अगर पीओ का है तो ये एक पन्ना रीजनिंग के लिए आगे पीछे और एक पन्ना ऐसा और मान लो क्वांट के लिए, 2 पन्ने में हो जाता है। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत बड़े बड़े डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा बनाते हैं, तो वैसा भी नहीं करना है भाई आपको, कि ये पेज है तो उसमें सिलॉजिज्म ऐसा बना रहे हैं, सम ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी इज डी। कुछ लोग ऐसा ऐसा करते हैं और शुरू के 5-7 मिनट में ही सर शीट, आजू बाजू वाले लोग वैसी हालत खराब हो जाती है, अरे बाप रे कितना बना दिया ये। तो ऐसा अगर कोई जल्दी जल्दी शीट मांगता है ना, तो उनके ऊपर ध्यान मत देना, इतना इतना लंबा चौड़ा करके बनाते हैं। आराम से बनाओ, और एकदम भी छोटा नहीं बनाना भाई, एकदम भी ऐसा घुस के ऐसा नहीं बनाना है, इतनी भी कंजूसी नहीं करना है कि कुछ खुद में ही समझ ना आए बाद में। Q36E में डायरेक्शन कैसे पता चली, अरे फिर वही बात करते हो यार, क्यू और भाई क्यू इधर बन रहा है ना, अजीब बात करते हो यार, पूरा बना के दिखा दिया फिर उसके बाद पूछते हो। आप इसको मत देखो ना, इसको भूल जाओ,
टी से क्यू बनाओ, ठीक है, टी से क्यू बनाओ, और ई कहां से बना रहे थे हम, एन से ई बनाओ। ये देखो क्यू से ई बनाने की जरूरत ही नहीं है, एन से ई बनाओगे ई यहां पर आ जाएगा, और इस टी से क्यू बनाओगे क्यू यहां आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता नहीं चल रहा कि क्यू से इधर ही आ रहा है ई। आप इस वाले को छोड़ के पूरा डायग्राम बना के देखना, इसको छोड़ दो, भूल जाओ अभी, और अब पूरा डायग्राम को बनाना, आपको खुद ही दिख जाएगा कि क्यू से इस तरफ आ रहा है टी, तो बस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 36 है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यहां पर कौन सा सिंबल आना चाहिए था, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सिंबल आना चाहिए था, तो क्या आना चाहिए था इस डायग्राम के हिसाब से, ई जो है वो क्यू से किस तरफ है, वेस्ट की तरफ में है, वेस्ट की तरफ में मतलब यहां क्या आना चाहिए था, परसेंटेज आना चाहिए था। तो ये भी एक सवाल बनता है कि यहां जो एक मिसिंग सिंबल है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, परसेंटेज आना चाहिए था। सर आपने लास्ट से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने शुरू में ही आप लोगों को देख लिया था इसमें परेशान होते हुए। देखो कभी भी ना ऐसा टाइप का कुछ दिखता है ना, उसको छोड़ के बाकी चीजों को बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं दिया है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब ये है कि पूरा डायग्राम उसके अलावा भी बनेगा, और लास्ट में उसका डायरेक्शन जो है वो फाइंड हमको करना होगा। ठीक है, तो और तो मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा यार, तबीयत फिर खराब हो रही है, तो अब एक दो दिन का रेस्ट रहेगा, कल क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, मंडे से फिर से स्टार्ट करेंगे और डबल डबल क्लास स्टार्ट करेंगे। एक दो दिन का रेस्ट ले रहा हूं, कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं होगी। वैसे भी एक इवेंट है, इवेंट पे भी जाना है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा फिर। सर 6 Feb 2025 कल हो सकता है क्लास हो, ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके रखे रहिए, अगर क्लास लूंगा तो टेलीग्राम पे मैं मैसेज भेज दूंगा। निमिषा मैम के घर से होगी क्लास, अगर होगी कल तो उन्हीं के स्टूडियो से लूंगा। चलिए वाईटी क्लास भी अभी नहीं है, देखता हूँ यार, थोड़ा ठीक लगेगा तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अगर शेड्यूल हो जाएगी क्लास थोड़ी देर बाद देखना, अभी जो शेड्यूल होगी अगर वो हट गई तो नहीं है, और अगर रहेगी तो हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। चलो खत्म कर रहे हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा पहले, हाँ 15 मिनट पहले ही बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो उसका। सर गुड़गांव आ रहे हो क्या, हाँ गुड़गांव में इवेंट है, वहीं आ रहा हूँ, कुछ सर भी आ रहे हैं, निमिषा मैम भी आ रही हैं, मे भी आशीष सर भी आ जाएं। सहज की तबीयत खराब है तो वो बोल रहे थे कि कल ही आ पाऊंगा, मैं तो आज ही जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कल सारे के सारे मिलें वहाँ। 7 PM वाला क्लास कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा मतलब ऐप में मिलेगा ना यार, कोर्स के अंदर। चलो खत्म, टाटा बाय बाय।